ये केंद्र की ऐसी सरकार है जो संविधान संशोधन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहमति के बावजूद 10% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। संविधान के मौलिक अधिकार जो धारा 15 और 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार है, क्या आरक्षण का अधिकार उस मौलिक अधिकार की अवहेलना है? अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। और अगर आप बिहारी हैं, जाति गणना के पक्ष में हैं, आरक्षण के पक्ष में हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर जुबान नहीं खोलिएगा तो बेनकाब हम आपको करेंगे कि आप संवाददाता सम्मेलन जो बिहार फोबिया से देश में भारतीय जनता पार्टी ग्रसित है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब हम जातिगत जनगणना जाति सर्वे करवाते हैं तो पूरे देश में जाति सर्वे की चर्चा शुरू हो जाती है। विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं तो पूरे बिहार में विशेष राज्य पर चर्चा शुरू हो जाती है। जब बिहार आरक्षण का दायरा बढ़ाता है तो पूरे देश में आरक्षण पर चर्चा शुरू हो जाती है। बिहार जब महिलाओं को 50% आरक्षण देता है तो पूरे देश में 50% महिला आरक्षण लागू होता है, पर बहस शुरू होती है और लागू होता है। तो हम बिहारी हैं और गर्व से, बुलेश मांझी जी भी आ गए हैं, गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, अगर देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो भाजपा शासित राज्य में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं? कौन है गुनाहगार? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सहमति दे दिया, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि भाजपा शासित राज्य लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? आरक्षण तो उनका संवैधानिक अधिकार है। बिहार ने आरक्षण का दायरा ओबीसी के लिए 43% कर दिया, लेकिन आप आरक्षण नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो क्या हाल है जरा देख लीजिए इनका। उत्तराखंड में 14%, हरियाणा में 23%, मणिपुर में 23%, त्रिपुरा में 2%, मध्य प्रदेश में 14%। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आखिर कारण क्या है, और हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50% आरक्षण भी लागू नहीं है। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में 50% भी जाति आरक्षण लागू नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब केंद्र के द्वारा, जब संविधान के विहित प्रावधान के तहत उनको आरक्षण मिलने का अधिकार है, चाहे ओबीसी समुदाय के लोग हों अथवा सामान्य वर्ग के लोग को हों, उनके आरक्षण को अब तक भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं मिला?
ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भाई संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए इसको। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगा, ये केंद्र की ऐसी सरकार है जो संविधान संशोधन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहमति के बावजूद 10% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है। और क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान के मौलिक अधिकार जो धारा 15 और 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार है, क्या आरक्षण का अधिकार उस मौलिक अधिकार की अवहेलना है? भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह बताए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में आखिर क्यों? अभी तो संसद का सत्र चलने वाला है। जो भी बिहार बीजेपी के सांसद हैं, अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डालवाने के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आप जो जनगणना हुई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, आप उसके खिलाफ हैं। और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर आप गुमराह करते हैं। अरे देश के इतिहास में जो विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में गया। और गैर भाजपा शासित प्रदेश के प्रति आपका नजरिया है। गुज्जर समुदाय का जब आरक्षण राजस्थान में बढ़ाया गया तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो आपने वो भी अनुरोध किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने नहीं डाला, तो 10% लिए उसको भी नहीं डालिएगा। जहां ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए वह भी आरक्षण आप नहीं दीजिएगा। केंद्र शासित और ये तर्क जो देना है, ये बार बार तर्क देते हैं लोग कि आरक्षण की सीमा के बारे में, तो ये सबको तो ज्ञान भी लगता कम है कि क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पता नहीं है कि लक्षद्वीप में 100% आरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है ये बात का कि आरक्षण की सीमा के बारे में नहीं जानकारी है। 50% से आरक्षण का दायरा 60% बढ़ाया गया, 10% आगे बढ़ाया गया है। और इस देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण भी नहीं शुरू किया गया। 3 ऐसे राज्य हैं जहां 50% से कम आरक्षण दिया जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए आजकल गरीबी के नया परिभाषा बेचारे मोड़ घांची आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नया परिभाषा आजकल करते हैं। कहीं अति पिछड़ा बन जाते हैं और जब जाति जनगणना की बात होती है तो बेचारे को युवा, किसान, बहुत सारे चीज नजर आने लगते हैं। गरीबी की नई परिभाषा नजर आने लगती है। इसलिए हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, माननीय सुशील मोदी जी, आपने यह कह दिया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में के जाने के बाद भी इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हम आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहते हैं, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था और भू वितरण के लिए 50 के दशक में इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। 70 के दशक में जंगल जमीन मजदूर आंदोलन महत्वपूर्ण था, इसलिए 9वीं अनुसूची में डाला गया। 90 के दशक के बाद जाति और आरक्षण का सवाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
तो आरक्षण से संबंधित सभी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। और 1995 में संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी कानून को जोड़ा गया था, उसके बाद ये नहीं हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से ही अनुरोध करना चाहते हैं कि भाजपा यह स्पष्ट करे कि बिहार में जो जाति गणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, संविधान की 9वीं अनुसूची में वह डाला जाएगा कि नहीं, पहला। दूसरा सवाल हमारा है कि एक देश एक कानून की बात करने वाले भाजपा शासित राज्यों में जाति आधारित कुछ एक राज्यों में 50% भी आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? भाजपा शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र में भी शासित प्रदेश में आपका शासन चलता है, लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? और संविधान की 9वीं अनुसूची के मामले पर गुमराह नहीं करिए। और अगर आप बिहारी हैं, जाति गणना के पक्ष में हैं, आरक्षण के पक्ष में हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर जुबान नहीं खोलिएगा तो बेनकाब हम आपको करेंगे कि आप केवल फर्जीवाड़ा कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। नहीं तो संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। जो बिहार का जातिगत आरक्षण है, 50% हिस्सेदारी है, वह मिलना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में आप जातिगत जनगणना करवा नहीं रहे हैं, जो संविधान के प्रावधान है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।